गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव टेक द क्लास ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का हिंदी होता है नियामक ज्यामिति। टुडे आई ऑल्सो टेक द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बिकॉज इन द प्रीवियस क्लास some very important basic concept has been lectured. So I today I take the class of basic concept of coordinate geometry. तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, जियोमेट्री कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो उसमें हमने बताया था कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, किसे एक्स एक्सिस कहते हैं, किसे वाई एक्सिस कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, चतुर्थांश किसे कहते हैं, उसका चिन्ह क्या होता है। तो इन सभी बातों को हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम बताएंगे कुछ फॉर्मूला जो एक्सरसाइज 7.1 बनाने के लिए आपको बहुत नेसेसरी होगा। तो फर्स्ट है फॉर्मूला, यदि दो बिंदु दिया रहे, यदि दो बिंदु ए और बी दिया रहे और इसका वैल्यू 2, 3 और इसका 4, 1 दिया रहे, तो कह रहा है क्या क्वेश्चन आपका, इसी से हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। यदि दो बिंदु दिया रहे, उसका नियामक दिया रहे, कुछ भी दे सकता है, 2, 3, 4, 1 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी होगा। तो जब भी दो बिंदु दिया रहे और उसके बीच की दूरी निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, ए बी बराबर रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि यहाँ x1, x2, y1, y2 का वैल्यू क्या होगा। तो सीधी सी बात है, जो हमारा ए पॉइंट्स दिया है, तो ए पॉइंट्स के पहले वाले टर्म को x1 कहते हैं, दूसरे वाला को y1 कहते हैं, फिर इसको x2 कहेंगे और इसको y2 कहेंगे। तो यहाँ ए बी कहाँ से आया, सब बात को अध्ययन करेंगे। ये नहीं कि इधर उधर से पलट लट के कहीं से पढ़ना नहीं है। बेसिक कंसेप्ट यानी कि पूरा जड़ से पकड़ना है कि आखिर ये ए बी आया तो आया कहाँ से, हम ए बी काहे लिखे। तो ए बी के बदला में आप बी सी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा आपका। हियर द पॉइंट्स इज प्लॉट ए एंड बी, सो दैट्स व्हाई वी पुट हियर ए एंड बी, ए बी। तो यहाँ पर बिंदु ए और बी दिया हुआ था, इसी कारण हमने ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। यदि यहाँ पर ए बी को हटा के बी सी कर दे, सी डी कर दे, ई एफ कर दे, तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। तो x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 माइनस, सॉरी x1 का वैल्यू 2 है, माइनस है तो माइनस, x2 का वैल्यू क्या है 4, तो 4 हो पूरा का होल स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर दे देंगे, प्लस है तो प्लस, फिर y1 का वैल्यू कितना है 3 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 1, पूरा पर होल स्क्वायर तो पूरे पर होल स्क्वायर दे देंगे। 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो सीधी सी बात पकड़ने की है, यदि किसी भी संख्या का माइनस में माइनस दिया रहे और उसका वर्ग निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, तो आंख बंद करके उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज इट ऑलवेज बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव हमको देगा। क्यों देगा, अब कैसे देगा, ये भी बात को हम समझेंगे। क्या कह रहा है कि -2 का होल स्क्वायर, यानी -2 को हम लोग गुना करेंगे 2 बार। तो हम लोग जानते हैं इन द मैथमेटिक्स रूल्स दैट माइनस माइनस विल बी पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई हियर -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधे 4 हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, 4 कितना हो जाएगा 8, और इस 8 को हम लोग किस चीज में तोड़ सकते हैं, तो 2√2। अब जानेंगे कि 2√2 कहां से आया।
तो सिंपल सा फंडा है 8। तो 8 का सबसे पहले एलसीएम जो आप लोग नर्सरी क्लास में सीख गए होंगे, नर्सरी क्लास जिसको हमने 8 9th कहते हैं, यानी कि 8 का एलसीएम निकालना। तो बचपन से सब लोग एलसीएम, अब एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसको 2 से लगाएंगे तो 2 4 जाए, 2 2 जा 4। अब इसमें देखेंगे फिर ये 2 से कटेगा 1 हो जाएगा। तो कितना इसका 8 बराबर कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 आया। तो इसमें जब भी इसका निकालते हैं तो दूगो को 1 मानते हैं, तो दूगो को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और जो बच जाएगा उसको रूट में लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ गया, 8 को तोड़े तो हमारा क्या वैल्यू आया 2√2, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दिया हमने 2√2। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला चलेंगे, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड फार्मूला जो है मेरा वह है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो सेक्शन फार्मूला का हिंदी होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र मतलब हुआ कि मान लीजिए आप आपके पिताजी को 3 बेटा हुआ चाहे 2 बेटा हुआ, तो क्या कर रहे हो, उसके पिताजी का कर्म बनता है कि दोनों बेटा को समान, जो भी बंटवारा हो तो दोनों को एक समान दे। तो वही विभाजन मतलब एक दूसरे को विभाज करना, मतलब अलग अलग बांटना। तो बाप क्या करेगा, दोनों बेटा को इक्वल इक्वल टर्म देगा ताकि आगे दोनों के भविष्य में कोई झगड़ा झंझट ना रहे। तो इसी पर डिपेंड है आपका सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला यह फार्मूला है, मान लीजिए यदि ए बिंदु x1 y1 दिया रहे, बी बिंदु x2 y2 दिया रहे, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा C जो m1 अनुपात m2 में रहे, तो C को अंत विभक्त करती है। तो C का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फिगर को हम लोग समझेंगे। हमारा A और B 2 बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं ये आपका x1 y1 दिया है, ये आपका x2 y2 दिया है। तो कह रहा है क्या कि A और B के जो अंतः विभक्त करती है C पर, उसको m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है। मतलब AC का वैल्यू क्या हो गया, m1 हो गया, और BC चाहे CB कहिए तो इसको m2 वैल्यू हो गया। तो ये फार्मूला हुआ किसके लिए, तो सेक्शन फार्मूला। कोई पूछे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो इसको अब हम लोग निकालेंगे। तो C का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और इसी प्रकार इसका y2 का वैल्यू बैठाएंगे, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसको समझने के लिए मात्र एक चीज का अध्ययन करेंगे, जहां m1 रहे तो वहां पर x2 वैल्यू बैठाएंगे, जहां m2 रहे x1 बैठा देंगे। मतलब जस्ट उसका एक वाला रहे तो 2 बैठेंगे, 2 वाला रहेगा तो 1 बैठाएंगे। तो ये आपका क्या हुआ, C का निर्देशांक निकला। कब, सेक्शन फार्मूला से निकला। तो मान लीजिए आपका ये वैल्यू, इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 3 दिया रहेगा, यहाँ 4 5 दिया रहेगा, और ये C जो अनुपात जो रेशियो दिया है वह आपका मान लीजिए 2:4 दिया है। तो ये आपका टोटली क्वेश्चन कंप्लीटेड हो गया। तो हमको कहेगा कि C का निर्देशांक निकाले। तो C का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो C के निर्देशांक के लिए हमने बताया है सेक्शन फार्मूला में कि C के निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। सेम इसी का y होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग x एंड y बोथ वैल्यू वी फाइंड्स। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, तो फार्मूला तो ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिट हो गया है, बैठ गया है, तो डायरेक्ट हम लोग बैठा सकते हैं m1। तो m1 का वैल्यू क्या है, ध्यान रखेंगे ये ऊपर जो दिया हुआ है आपका m1 दिया हुआ है, तो इधर हम लोग गिवन में लिख सकते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे कि m1 बराबर है आपका 2, m2 बराबर हो गया 4। तो m1 m2 का वैल्यू निकल गया है, और x1
x2 y1 y2 का वैल्यू ऑलरेडी हमको मिला हुआ है, तो फ्रॉम फार्मूला तो लिखेंगे हियर फ्रॉम फार्मूला c बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब बैठा देंगे। मेरा फॉर्मूला बेसिकली जो भी कंप्लीट था वो हमने बता दिया। अब इसके डायरेक्ट इसको पुट ऑफ करके इसका आंसर वैल्यू निकाल लेना है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू कितना है तो 2 इंटू x2 का वैल्यू, तो x2 का देखेंगे यहाँ x1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, तो m2 का वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 का वैल्यू 2 है, तो 2 बटा m1 प्लस m2, तो जोड़ है तो m1 और m2 का वैल्यू, m1 का वैल्यू 2 हो गया, m2 का वैल्यू 4। इसी प्रकार m1 का वैल्यू फिर 2 इंटू, अब क्या बचेगा y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 प्लस m2 का वैल्यू क्या हो गया आपका 4, तो 4 इंटू y1 का वैल्यू क्या है 3, तो 3 बटा m1 प्लस m2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4, क्योंकि नीचे वाला तो चेंज नहीं हो क्योंकि दोनों के लिए m1 प्लस m2 है। तो c बराबर क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8 बटा 4 2 6 2 5 जा 10 प्लस 4 3 जा 12 बटा 8। c बराबर 8 8 16 बटा 6, 10 और 12 जोड़ेंगे 22 बटा 8। आप इतना पर भी इसको छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप इसको कट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। यदि नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का है, यदि दो बिंदु A और B दिया रहे तो दोनों का यदि A का निर्देशांक x1 y1 हो और B का निर्देशांक x2 y2 हो, को मिलाने वाली रेखाखंड C का मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो ये मेरा टाइप 3 होगा। जो फॉर्मूला है, यदि दो बिंदु A और B जिसका निर्देशांक x1, y1, x2, y2 दिया रहे, तो इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु C का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो जब भी दो बिंदु दिया रहे और उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना रहे, तो C बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। मान लेते हैं कि x1 का एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ लेंगे। यदि दो बिंदु दिया है, इसका a b 4, 2 और इसको मान लेते हैं 3, 1, कोई भी वैल्यू दे सकता है। तो C बराबर, ये C निर्देशांक जो केंद्र है इसका, उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 का फॉर्मूला, x1 का वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ x1 है, y1 हुआ, फिर ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो x1 का वैल्यू मेरा हो गया 4 प्लस x2 का वैल्यू क्या हो गया 3 बटा में क्या हो जाएगा 2, y1 का वैल्यू क्या हो गया 2 प्लस y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बटा में 2। तो 4 और 3 कितने हो जाएगा 7 बाई 2, 2 और 1 3 बाई 2। तो ये मेरा हुआ जब दो बिंदु दिया रहे और उसके बीच का केंद्रक निकालना हो, तो C बराबर m1 x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसके अनुसार हम लोग इसका केंद्रक का निर्देशांक निकाल देंगे। नेक्स्ट मेरा फॉर्मूला है, यदि त्रिभुज ABC में A का निर्देशांक x1, y1, B का निर्देशांक x2, y2 और C का निर्देशांक x3, y3 दिया रहे, तो उसके केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालेंगे।
तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग फिगर की सहायता लेंगे। विदाउट फिगर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आवर थॉट विल बी सेड। हमारा सोच, हमारा समझ क्या कहता है उसको हम लोग नहीं समझ सकते विदाउट द हेल्प ऑफ फिगर। फिगर से समझेंगे तो हमें बहुत ज्यादा समझ में आएगी, और रटने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, समझ लेंगे तो जीवन भर याद रहेंगे, रट लेंगे तो अभी याद है। 10 मिनट के बाद कोई पूछा कि हाँ आपका कान कहाँ है, तो आप कान पर नहीं ध्यान दीजिएगा, लगे कि कौआ कान, कोई कह दे कि कौआ कान ले गया तो आप उसके पीछे भागने लगिएगा। ये नहीं देखिए कि मेरा कान है कि नहीं है, आप कौआ करें। तो सबसे पहले हम लोग अपनी बात को देखेंगे। तो नेक्स्ट मेरा है, यदि त्रिभुज ABC ABC त्रिभुज दिया हुआ है, जिसमें A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2, C का निर्देशांक x3 y3। आपको ये त्रिभुज है, तीनों का निर्देशांक दे दिया है। ये जरूरी नहीं है कि ABC ही रहेगा, ये DEF भी रख सकता है। XYZ इसलिए नहीं रहता इसमें क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 हम लोग मानते हैं। सो दैट्स व्हाई हियर वी बी नॉट पुट द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल एंड एनी पॉइंट्स x एंड y। तो इसका केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो केंद्रक मतलब क्या हुआ, ये AB का बीच वाला जो केंद्र हुआ, ये BC का जो केंद्र हुआ बीच वाला, फिर ये AC का, तो ये मेरा क्या होगा? तो इसके निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर, चाहे कुछ भी दे सकते हैं आप इसको। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। क्यों? क्योंकि देखेंगे यहाँ x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, x3 दिया हुआ है, तो 3x1 प्लस x2 प्लस x3। ट्रायंगल कितने होते हैं? इन ट्रायंगल तो एक है, लेकिन इसके साइड्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो in triangle there are 3 sides and 3 angles, so that's why here we write 3। next होगा क्या? y1 plus y2 plus y3 by 3। ठीक है, तो जब भी कोई त्रिभुज दिया रहे, ध्यान रखेंगे, जब भी कोई त्रिभुज दिया रहे और उसका निर्देशांक दिया रहे, तो केंद्रक कैसे निकालेंगे? तो मात्र एक फंडा, सिंपल फंडा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 पर। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो एग्जाम्पल पर इस कारण समझ लेंगे कि किसी का आप कर्जा लेते हैं तो सूद समेत आपको देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप सूद समेत किसका दिए? आप समय का पैसा दिए हैं। आप किसी से कर्जा लेकर 2 साल 3 साल आप रखे, तो आप कर्ज में जो दे रहे हैं वो आप किसका? आपका समय का आप पैसा दे रहे हैं। तो जब इसको समझ लिए हैं तो इसका एक एग्जाम्पल पर बना लेने से आपका पूरा प्रॉब्लम जो है वह सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए एक एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं। यदि इसका वैल्यू 2, -4, 3, -2, -2, 4, ये आपका तीनों वैल्यू दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, जो जो दिया है, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज वी हैव टू लर्न इन द एनसीईआरटी पैटर्न, सो वी हैव टू राइट हियर। जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इन द गिवन में लिखेंगे। ऐसे इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई भी टीचर्स आपका कॉपी देखे तो एक हैंड राइटिंग जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका केयर करेगा वह तो आपका नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। तो सबसे पहले राइटिंग को हम लोग क्लियर करेंगे और लिखेंगे। तो जब भी मैथ का सॉल्व करें तो सॉल्यूशन लिख के, गिवन लिख के, और जो क्वेश्चन में जो दिया है क्वेश्चन को कम से कम 4 बार पढ़े। जब भी आप एग्जाम देने जाते होंगे कुछ भी का, तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, और 3 घंटा 15 मिनट का कोई एग्जाम देते हैं। जैसे आप बिहार बोर्ड
बीएससी भी मैट्रिक इंटर का जाते हैं तो 3 घंटा 15, तो वो 15 मिनट जो देता है वो खेलने कूदने मास्टर और बच्चा को चोरी कैसे किया जाता है, खैनी कैसे खाया जाता है, जीवन में क्या कि सब के बारे में 15 मिनट नहीं दिया जाता है। ये सब जो रहता है दिया जाता है कि क्वेश्चन को पढ़े। क्या हमारा इंस्ट्रक्शन कहते हैं, मतलब कि क्वेश्चन पेपर पर घसे नहीं, टिकअप नहीं करे, पीछे नहीं घूमे, आगे नहीं घूमे, मतलब ये आपको कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और OMR शीट में एक ही बक्सा को घसे, ये नहीं कि चारों बक्सा में। एक इसी पर कहानी आता है कि एक अमेरिका में टेस्ट हो रहा था, तो उसमें जब टेस्ट हुआ तो पूरे राज्य से लोगों को बुलाया गया। तो पूरे राज्य से जब बुलाया गया तो अब आया राज्य किसका, बिहार राज्य का। बिहार राज्य का बोध हुआ, चर्चा हुआ। तो यहाँ जब आया तो यहाँ जो सब लोग खेती बाड़ी करते थे, सब हल जोतते थे, इधर उधर ऐसे पेड़ काटते थे, चोरी चमारी करते थे। तो यहाँ के लोग क्या कहें कि अब एग्जाम देना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन हर क्षेत्र से, हर राज्य से उठाना था यहाँ पर। तो यहाँ से 4 हल चलाने वाले 4 अलसी व्यक्ति जाते थे। जो एक घर में आग लगा हुआ था तो चारों सुतल था। तो जब सुतल था तो आग लगा तो चारों इतना आलसी था कि देख रहा है कि घर पर आग लगल है, घर के छज्जी अब गिरे वाला है हमरा पर, तो यो कहता है कोई भला पुरुष सबको आके बचा लेगा। अरे गधा तू उठ के भागो ना, पहले तोरा बचाने कोई नहीं आएगा। तो बिहार से 4 गो गया। तो जब चारों गया तो वहाँ एग्जाम हुआ कंप्यूटर पर। अब क्या हुआ, वहाँ बहुत अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटिश, बहुत बड़े बड़े राज्य से आए हुए थे, देश से आए हुए थे। तो वहाँ पर ये लोग तो देखा कि फटल शर्ट पैंट पहले था, ऐसा ही जा रहा था। ये लोग के पास कुछ बढ़िया वस्त्र भी नहीं था, जैसे हुआ केस ऐसे ही, कोई स्टाइल पे स्टाइल नहीं। इंग्लैंड वाला एकदम टाई बेल्ट, मोजा, जूता, छत्ता सब लगा के रमा रहा था। तो क्या हुआ, वो सब देखे बिहारिया ही पास करे वाला है। और जब एग्जाम हुआ तो कंप्यूटर पर बैठाया गया। तो अमेरिका, इंग्लैंड के जो लोग जो थे वो सब तो क्या किया कि जो आ रहा था उसी को न घसता, लेकिन यहाँ बिहारिया बहुत तेज था। ऐसे भी एक बिहारी 100 पे भारी कहानी सुने होंगे। तो बिहारिया तेज था तो क्या किया, चारों ऑप्शन के घस दिया। वो देखिए कितना दिमाग था। और वो सब जो आया था जूता मोजा छत्ता लगा के, वो सब एक गो बक्सा के घसा, जिसके कारण वो सब फेल हो गया और चारों बिहारिया जो था पास हो गया। क्यों हुआ, इसका भी कारण बताते हैं। बिहारिया सब क्या दिमाग लगाया चारों कि अरे हमरा तो आधा कुछ नहीं है। तो चारों बिहारिया क्या दिमाग लगाया कि जो चारों ऑप्शन था वो चारों को घस दिया, चारों को घस दिया। तब कंप्यूटर में कॉपी गया चेक होने के लिए, तो जो सही था उसको उठा लिया गया। तो चारों बिहारिया पास हो गया और बाकी जो था सब फेल हो गया। तो इन सभी चीजों से हम लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज लेना चाहिए। आखिर बिहार राज्य जो है विकसित तो नहीं है, कोई भी राज्य, हमारा राज्य जो है वो विकसित नहीं है, विकासशील है। क्या हमारा देश, हमारा राज्य जो है वह विकासशील है, धीरे धीरे प्रगति पर जा रहा है। विकसित मतलब पूरी तरह से सब चीज में टनाटन हो एकदम, तो ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। तो समझेंगे हम लोग इसको। हियर गिवन में क्या क्या दिया है, तो x1 का वैल्यू बराबर दे दिया है 2, x2 का वैल्यू दे दिया है 3 और x3 का वैल्यू, x1, x2 का दे दिया है और x3 का वैल्यू है -2। अब यहाँ y1 का वैल्यू दे दिया है -4, y2 का वैल्यू दे दिया है -2 एंड y3 का वैल्यू दे दिया है 4। तो अब हम लोग फ्रॉम फार्मूला, इसीलिए फ्रॉम फार्मूला c बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो x1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस x2 का वैल्यू 3 प्लस है x3 का वैल्यू -2 है। तो प्लस माइनस क्या जानते हैं हम लोग, माइनस, तो 2 बटा में 3 कॉमा y1 का वैल्यू कितना है -4 प्लस है और y2 का वैल्यू माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और y3 का वैल्यू क्या है +4 है, तो +4 बटा में 3। अब पहले देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 - 2 बटा में 3
-4 -2 -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होता है, ध्यान रखेंगे हम लोग। +4 बटा में 3 बराबर 5 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 2 जाएगा 3 बटा में 3, -6 में से +4 जाएगा तो क्या बचेगा बबुआ, -2 बटा में 3। -2 कहां से आया बबुआ, तो जिसका बड़ा चिन्ह रहेगा, जो अंक ज्यादा रहेगा उसके पीछे देखेंगे कैसा चिन्ह है, प्लस वाला है कि माइनस वाला चिन्ह है। तो प्लस वाला चिन्ह तो नहीं दिखाई देता है, हम लोग लिखते हैं, लेकिन माइनस वाला चिन्ह लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, -2 बटा में 3। अब ध्यान देंगे 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो एक हो गया 1 और दूसरा हो गया -2 बटा 3। तो यही मेरा क्या हो गया, सी आंसर, जो वैल्यू जो निकला। तो अगले वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में जुड़े रहे। थैंक यू।